वेलकम ऑल, वेलकम टू मूव टू स्टडी। हम ज्योग्राफी के चैप्टर पे आज वीडियो बना रहे हैं। ये ज्योग्राफी की बुक है पैनोरमा ज्योग्राफी, क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड, गोयल ब्रदर प्रकाशन की बुक है। उस पर ये वीडियो हमारे व्यूअर ने हमें पीडीएफ भेजी है क्लास 6 की। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले, चैप्टर का नाम है मैप रीडिंग, और इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है मैप रीडिंग के बारे में, ग्लोब का इंट्रोडक्शन है, ग्लोब क्या होता है, मैप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैप्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन स्केच, मैप एंड प्लान, टाइप्स ऑफ मैप, कंपोनेंट ऑफ द मैप, सिग्निफिकेंट ऑफ द मैप, सिंबल्स और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 10 टॉपिक हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो लेंदी हो जाएगी तो मैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाऊंगा, जिसमें 5 पॉइंट कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ ज़्यादा कोशिश कवर करने की कोशिश करूँगा कि छोटी वीडियो में ही कवर हो जाए। अगर वीडियो लेंदी हो जाएगी तो मैं इसके 2 पार्ट बना दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या बताया गया है? अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। द अर्थ इज़ द ओनली प्लेस इन द नॉन यूनिवर्स कंफर्म टू होस्ट लाइफ। हम सब जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन है, और आपको पता है ये तीसरा प्लैनेट है जो सन से तीसरा प्लैनेट है, ये भी आप जानते हैं। To know about its unique feature, we need to study it because it is so large that we cannot see the whole Earth or its feature at the same time. अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इसके यूनिक फीचर के बारे में हमें स्टडी करना है तो हम पूरे अर्थ के बारे में एक बार में स्टडी नहीं कर सकते। तो हैंस एक स्पेरिकल मॉडल बनाया गया अर्थ का, जिसको ग्लोब बोलते हैं। तो हम लोग ग्लोब पे स्टडी करते हैं जिससे हम अर्थ के बारे में जान सकें। मतलब अर्थ का एक छोटा प्रोटोटाइप बना दिया जिसको ग्लोब बोलते हैं, और उस ग्लोब पे हम काम करते हैं जिससे हम अर्थ के बारे में जान सकें। तो ग्लोब क्या है आप देख सकते हैं, ये अर्थ है आपका। फिगर 1.1 में अर्थ शो किया है। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका फिगर 1.2 में दिखाया है। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब कुछ नहीं होता, एक स्फेरिकल बॉल पे आपका मैप प्रिंटेड होता है जो अर्थ के शेप का होता है। तो वो आपको बताता है कि अर्थ भी ऐसा दिखता होगा। इसको हम ग्लोब बोलते हैं। इट इज़ द ओनली एक्यूरेट वे ऑफ शोइंग 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल अगर हम किसी को शो करना होता है तो वो ग्लोब दिखा देता है। ग्लोब अर्थ का एक मॉडल भी होता है। इट्स रिप्रेजेंट द रिलेटिव शेप एंड साइज ऑफ द कंटिनेंट, कंट्री एंड ओशियन। ये आपका ओशियंस, कंट्री और कॉन्टिनेंट के साइज को भी रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब ही रिप्रेजेंट कर देता है। बेसिकली क्या, एक बॉल है, बॉल पे मैप प्रिंटेड है, और अर्थ का एक छोटा प्रोटोटाइप है जो आपको दिखाता है कि मैप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लैंड है, कहाँ पे आपका कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री है, कहाँ पे ओशियंस है। ये आपका, इसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। बात करते हैं कि ग्लोब के ऊपर मैप बना होता है, तो ये मैप क्या होता है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पोर्शन ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब क्या है, मैप क्या होता है? एक अर्थ या अर्थ का छोटा सा टुकड़ा बना दिया जाता है एक स्केल पे, फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग बना दी जाती है। ग्राफ टाइप का आप समझ सकते हैं या ड्राइंग समझ सकते हैं। जगह का नक्शा बना दिया आपने छोटे स्केल पे, और उस स्केल से सेम टू सेम जैसा अर्थ पे होता है वैसे ही हमने उसको एक मैप पे बना दिया, एक पेपर पे ड्रॉ कर दिया एक छोटे से स्केल पे, तो उसको हम मैप कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द विजुअल एड ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ अ जोग्राफर। अब अगर जो भी जोग्राफी की स्टडी कर रहे होते हैं उनके लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैप से ही जान सकते हैं क्या चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे फॉरेस्ट है। दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें अर्थ पे पाई जाती हैं ग्राउंड पे, आपके अर्थ सरफेस पे, तो वो आप ऐसे चल के तो जाके देखनी मुश्किल है आपको। तो आप क्या करेंगे, एक ग्राफ आपने आपने एक ड्राइंग प्लॉट कर ली, और ड्राइंग को हम लोग मैप कहते हैं। छोटे से स्केल पर ड्राइंग प्लॉट कर ली है, अब उस मैप पे ही हम लोग देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, अच्छा यहाँ पे रिवर है। The art of making map is very old. Claudius Ptolemy, the famous Roman geographer, drew the map of the world in 150 CE. सबसे पहले इसने ही मैप बनाया था आपका, एक रोमन जोग्राफर था, उसने आपका मैप बनाया था 150 CE में। The use of map is as old as the birth of the man, said Ptolemy. Ptolemy produced the first bound collection of the map.
तो डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड एंड द सी रूट डिपिक्टेड थ्रू द मैप हैज़ हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ द मेकिंग ऑफ द मैप। दिस साइंस इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अब क्या हुआ कि मैप की मदद से नई नई जगहें और नदी, नए नए समुंदर खोजे गए, जिससे क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ मेकिंग मैप। अब जो साइंस ऑफ मेकिंग मैप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। मैप बनाने की जो साइंस है उसको बोला जाता है कार्टोग्राफी। In order to understand a map, one has to study the map language. Learning the map language is called map reading. अब अगर आप मैप सीखना चाहते हैं, मैप को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैप की लैंग्वेज आनी चाहिए, और मैप की लैंग्वेज क्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैप रीडिंग। The art of map reading involves retranslation of various symbols, shading, coloring, etc. into actual mountain plains, river, roads and settlement under the study. अब इस मैप रीडिंग में आता क्या क्या है, इस मैप रीडिंग में आप ये देख सकते हैं, आपके ऊपर एक छोटा सा मैप है वीगा 1.3 में। अब इसमें मैप में देख रहे होंगे आप, अलग अलग सिम्बल्स बने हुए हैं, अलग अलग कलर बने हुए हैं। तो कहीं पे कलरिंग है, कहीं पे शेडिंग है, कहीं पे प्लेन माउंटेन है, कहीं पे एक्चुअल रिवर्स हैं, कहीं पे रोड हैं। तो ये सब आता है मैप रीडिंग में। इसको हमें पढ़ना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा ये सिंबल्स क्या क्या बताते हैं, और कौन सी जगह इसमें कौन सी जगह आपको मैप में पता चलेगा कि वो रोड है, कौन सी जगह आपको पता चलेगी मैप देखने से कि वो रिवर है, कौन सा पार्ट पे कौन सा कलर है, कौन सा कलर क्या डिफाइन करता है, इसी को हम बोलते हैं मैप रीडिंग। Map reading also includes reading between the lines on drawing conclusions which we call the interpretation of the map। और मैप रीडिंग का एक और हिस्सा ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राइंग बनी होती है, जो लाइंस होती हैं, उन लाइंस को भी रीड करना, ये भी आपका मैप रीडिंग का ही एक पार्ट होता है। इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं इन लाइंस को रीड करके या ड्राइंग को रीड करके कि क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या चीज़ होगी, किस चीज़ का ये मैप है। तो ये भी एक पार्ट है आपका मैप का। Importance of map. Today's map has become the indispensable to the geography as a telescope is to astronomy or the microscope to the बायोलॉजी। अब मैप बिल्कुल वैसे ही है ज्योग्राफी के लिए जैसे एक टेलीस्कोप होता है एस्ट्रोनॉट के लिए, और माइक्रोस्कोप होता है बायोलॉजी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए आपका मैप भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें टेलीस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली इसी तरह मैप का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ज्योग्राफी में। द एबिलिटी टू रीड एंड यूज मैप इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन इन मॉडर्न टाइम्स। अब इस टाइम पे लोगों को मैप पढ़ना और मैप को यूज़ करना आना चाहिए, ये एक ज़रूरी हिस्सा है मॉडर्न टाइम्स का। Map are essential part of modern communication. It is a useful tool not only for geography but also to a citizen worldwide। अब क्या है, मैप पढ़ना आना चाहिए हमें, क्योंकि अब ये सिर्फ जोग्राफर के लिए एक टूल नहीं रहा है, ये एक नॉर्मल सिटीज़न के लिए भी टूल हो गया। अब तो आप जानते हैं गूगल मैप आ चुका है। गूगल मैप क्या है, डिजिटल वर्जन है मैप का, हर किसी के फ़ोन पे रहता है। तो आपको भी अगर कोई भी कमांड चाहिए होता है, तो कहीं भी रूट फॉलो करनी होती है, आप वहाँ पे गूगल मैप पे इंस्ट्रक्शन देंगे, वो पूरा मैप खोल के आपके सामने दे देगा। तो वो आपको क्या कर रहा है, मैप की हेल्प से आपको रूट ही तो बता रहा है। अब ये हो गया डिजिटल। पहले क्या था, सिमिलरली ऐसे ही पेपर पे मैप होते थे, अब उसी पेपर के मैप से हम लोग रूट को देख के जाते थे। मैप हैव बीन यूज्ड बाय एक्सप्लोरर, रेफरेंस पर्सनल, सिटी आर्किटेक्ट्स, प्लानर, वेदर फोरकास्टर, motorist, trader, tourist, scouts and guide. Map is also useful for student to gain knowledge of the world। अब मैप बहुत से लोग यूज़ करते हैं। एक्सप्लोरर मतलब जो दुनिया में ट्रैवल करते हैं जगह जगह, वो यूज़ करते हैं। रेफरेंस पर्सनल, अब जिनको जगह का रेफरेंस लेना होता है, सिटी में आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो भी मैप का इस्तेमाल करते हैं। वेदर फोरकास्टर जो होते हैं, जो मौसम विभाग में होते हैं, वो भी मैप का इस्तेमाल करते हैं। टूरिस्ट जो होते हैं वो भी मैप का इस्तेमाल करते हैं। स्काउट्स एंड गाइड, उनको भी मैप का इस्तेमाल करते हैं। Nowadays मैप आर बीइंग यूज्ड फॉर जीआईएस थ्रू द कंप्यूटर, जिसकी मैंने अभी बात करी कि गूगल मैप आपके सिस्टम में हो गया है, तो अब ये जीआईएस के थ्रू कंप्यूटर में भी आ गया है और आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये डिजिटल हो गया। द अदर सब्स्टिट्यूट ऑफ मैप आर सैटेलाइट इमेज एंड द एरियल फोटोग्राफ विच में हेल्प इन द विजुअलाइजेशन बट दे कैन नॉट रिप्लेस द मैप विच आर द बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे।
अब क्या है, दूसरा जो चीज़ है मैप के सब्स्टिट्यूट है सैटेलाइट इमेज। आप अगर गूगल पे जाएंगे, किसी भी चीज़ की सैटेलाइट इमेज खोजने की कोशिश करेंगे, आपको मिलेगा। गूगल की एक एप्लीकेशन आती है गूगल अर्थ, अगर आप गूगल अर्थ पे जाएंगे तो वो भी आपको एग्जैक्ट सैटेलाइट इमेजेस देता है जगह की, लेकिन वो मैप को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वो भी एक तरह से आपको इमेज दे रहा है, एक तरह से विजुअलाइजेशन दे रहा है चीज़ों का, तो वो भी एक तरह से आप मैप का इस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप। मैप थ्रू ड्रॉन ऑन द स्केल ड्यू टू प्रोजेक्शन बिकम नैरो नियर पोल्स। अब क्या है कि मैप तो आपका स्केल के थ्रू बनाए जाते हैं, मतलब स्केल का मतलब है कि एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया है कि इतना किलोमीटर एग्जैक्टली इतना होगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। मान लेते हैं 1 mm को हम किसी भी, हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि 1 mm इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर अपने कागज़ पे बनाने के लिए, क्योंकि छोटा सा पेपर होगा, उसमें कितना हम पूरा किलोमीटर का एरिया तो कवर नहीं कर सकते। तो स्केल का मतलब यही होता है कि बड़े चीज़ को हम एक छोटे से चीज़ में दिखाते हैं तो उसकी स्केलिंग कर देते हैं। हैंस दे शो आर डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ द कॉन्टिनेंट कंट्री एंड इमेज। अब क्या होता है, जो मैप होते हैं, जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो पतले होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ की, सम टाइम वो थोड़ी थोड़ी ख़राब हो जाती है। सिंस मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट शो ओनली अ पार्ट ऑफ द ग्लोब ऑन अ फ्लैट सरफेस। और मैप क्या होता है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है आपका, अर्थ के सरफेस का 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या होता है, ये अर्थ को दिखाएगा फ्लैट सरफेस पे कि एक फ्लैट सरफेस है। डिफरेंस बिटवीन स्केच, प्लान एंड अ मैप। स्केच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैप, इट इज़ अ रफ ड्राइंग। अब जो स्केच होता है वो मैप से अलग होता है। स्केच क्या होता है, जब हम कोई मैप बना रहे होते हैं तो उससे पहले हम लोग एक रफ स्केच बनाते हैं उसका, तो वही आपका स्केच है। ये एक रफ ड्राइंग होती है। इट इज़ नॉट ड्राउन एज पर द स्केल। इसके लिए कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं होता। जो भी मैंने बताया कि मैं अगर 1 किलोमीटर का मुझे मैप बनाना है पेपर पे, तो मैं उस एरिया को कैसे पेपर पे लाऊंगा, 1 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 mm को मैंने मान लिया कि 10 किलोमीटर, तो इस हिसाब से मैं उसको पेपर पे ले आऊँगा में कन्वर्ट करके, तो स्केलिंग कर देते हैं। लेकिन स्केच में क्या होता है, इसमें कुछ स्केलिंग नहीं करते, ये एक रफ आइडिया होता है। इट इज़ यूज टू गिव एन आइडिया ऑफ द लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग एंड एरो टू शो द डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये लोकेशन का आइडिया आपको दे देता है। आप कभी भी बैठिए पेपर पे और आप खुद से ड्राइंग बनाइए, तो वो एक स्केच होता है कि आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे चौराहा बनाया, आपने 2 रोड बना दी, लेकिन आपने कोई नापा नहीं कि कितने किलोमीटर की नोट है, ये कितने किलोमीटर की रोड है, और बिल्डिंग बना दी आपने, तो आपने खुद से एक रफ स्केच बना दी, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केच। उसमें स्केलिंग नहीं होती। प्लान क्या होता है, अ प्लान इज अ स्केच ऑफ द बिल्डिंग, स्कूल, चर्च और हाउस। वन कैन कॉल इट अ ब्लूप्रिंट। अब प्लान क्या होता है, प्लान क्या होता है, प्लान आपका होता है कि जब हम लोग घर बनाते हैं या कोई भी जगह बनाते हैं तो उसका नक्शा बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक प्लान बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, उसमें चीज़ों को दिखाते हैं, यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे आपका किचन होगा, यहाँ पर रूम होगा। तो आप यहाँ पे भी एक प्लान देख सकते होंगे, यहाँ पे एक प्लान बना है विलेज का। इसमें क्या दिखाया गया है, ये विलेज का प्लान है। ये लेकिन स्केल पे बनता है, जैसे रफ स्केच आपका स्केल पे नहीं बनता, इसमें स्केल पे बनेगा। जैसे यहाँ पे एक प्लेग्राउंड आप देख सकते होंगे, प्लेग्राउंड बना हुआ है, तो इस प्लेग्राउंड की कोई डायमेंशन होगी, मान लेते हैं 30 मीटर विड्थ होगी और 90 मीटर आपकी हाई लेंथ होगी। लेकिन आप पेपर में 90 मीटर और 30 मीटर कैसे दिखाएंगे, आपने उसको स्केल में कन्वर्ट कर लिया होगा, 1 mm को आपने 1 मीटर दिखा दिया होगा, तो इस हिसाब से आपने ड्राइंग करी होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेग्राउंड है, स्कूल है, और ये एक पूरा एक प्लान बना हुआ है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा, ये रोड बनेगी, यहाँ पे देखिए स्केल लिखा हुआ है। स्केल है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर अगर आपने लाइन खींची है तो वो इस पे दिखाएगी, इस प्लान पे दिखाएगी कि वो 1 किलोमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर मान रहे हैं इस प्लान के लिए। मैप क्या होता है, द मैप वर्ड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मैपा। मैप जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड मैपा से आया है, विच इन क्लासिकल लैटिन मीन टेबल क्लॉथ और नैपकिन, जिनको क्लासिकल लैटिन में बोला जाता है टेबल क्लॉथ या नैपकिन। इट इंडिकेट दैट अर्लियर मैप वर ड्रॉन ऑन क्लॉथ, नैपकिन और ट्री ऑन। अब पहले क्या होता था, पहले पेपर तो होता नहीं था,
तो कपड़े पे ही मैप बनाया जाता था, नैपकिन पे बनाया जाता था और पेड़ की पत्तियों में बनाया जाता था। तो यहाँ पे आप एक मैप देख सकते होंगे, यहाँ पे इंडिया का मैप है, मेजर रिवर्स दिखाई गई हैं। इस मैप में सिर्फ रिवर्स हैं, इंडिया मेजर रिवर्स। तो 1.6 मैप ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। A map is a representation of Earth or a portion of Earth drawn to a scale on a flat surface. मैप क्या है? अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ का या अर्थ के एक टुकड़े का रिप्रेजेंटेशन है जो एक स्केल पे बनाया गया है, और ये एक 2D फिगर है, तो ये फ्लैट सरफेस पे बनाया गया है। We can always use satellite picture and aerial photograph, but we cannot compare with the map in accuracy as it is drawn to scale. अभी मैंने बताया था कि सैटेलाइट पिक्चर्स भी हम ले सकते हैं, और ऊपर से जो एरियल फ़ोटो होती हैं हवा में ऊपर से जो फ़ोटो खींची जाती हैं वो फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी मैप के बराबर नहीं होती, क्योंकि मैप जो भी बनाया जाता है वो स्केल करके बनाया जाता है। मान लो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऐसे करके बनाया गया होगा, तो डिस्टेंस जो मिलेगी वो डिस्टेंस एक्यूरेट होगी, एक्चुअल नहीं होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अब मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अ मैप इज़ वन ऑफ द विजुअल एड एंड गिव अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। अब मैप क्या है कि एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल टूल है, चीज़ों को सीखने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता है जगह के बारे में, अर्थ के बारे में। अगर अर्थ का मैप आपके पास है तो आप उसको देख के बता सकते हैं अर्थ में कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट है, कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, ये आप मैप को देख के बता सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइट इन वेट एंड कन्वीनियंट टू कैरी। अब ये हल्का भी होता है, पेपर पे आपने बनाया है उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इट सर्व एज ए इंडिस्पेंसिबल टूल इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, और जोग्राफ़ी की फील्ड में ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, और इसी के इस्तेमाल से जो जोग्राफ़र होते हैं वो ट्रैवल करते हैं और चीज़ों को पता करते हैं। जोग्राफ़ी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये वीडियो लगभग अभी मैं यहीं पर रोक देता हूँ। इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का कवर करेंगे टाइप्स ऑफ मैप। तो मैंने 5 पॉइंट कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, जैसे कि टोटल 10 पॉइंट थे हमारे आउटलाइन में, तो 5 पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।